ईमो के दो पालतू कुत्ते जो चैप्टर 1134 में अल्बाफ में आए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली कर रहे हैं। हमको लगा था कि वो आए हैं, कुछ काम करके चले जाएंगे और हमको किसी छोटे से पैनल में ओडा ये दिखा देंगे कि वो क्या कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमको उनका मोटिव तक पता चल रहा है, उनकी पावर्स तक पता चल रही है जस्ट अगले ही चैप्टर में उनके अपीयरेंस के बाद। दिस थिंग्स आर गोइंग क्रेजी और बहुत चटपटी बातें हैं, तो इसको रखते हैं वीडियो के एंड के लिए। वहां पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं पूरे चैप्टर की, जो कि काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। बहुत सी चीजें हैं जो हंसी दिलाने वाली थी इस चैप्टर में। सो भाई लोग, वेलकम टू एनीवे। है तुमको अरिगातो से लेके अबे चल तक का पूरा मजा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमने देखा एक उल्लू को। लिटरली वो उल्लू ही था। सो उसका नाम है बिबलॉट और वो है वहां का हेड लाइब्रेरियन। और ये जो ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे टामा थी वानो में, बिबलॉट है, ये लोग के पास बस एक प्लॉट आर्मर है जो कि एक स्टोरी को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। उसके पास वो डम्पलिंग्स थे जिनसे जो भी स्माइल फ्रूट यूजर्स थे उनको कंट्रोल किया जाता था। इसके पास एक ऐसी फ्रूट है जिससे किसी भी इनऑर्गेनिक थिंग को बेसिकली इनलार्ज कर सकता है। और हम जानते हैं जायंट्स हैं, वो छोटी किताबें छोटे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं और उनके लिए कोई अलग से प्रोडक्शन तो होता नहीं है। सो बस ही वॉज ए प्लॉट आर्मर, ताकि वो समझाया जा सके कि कैसे वो बुक्स बड़ी हो गई, कैसे जायंट्स उसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली कोई बहुत मेजर रोल में भी उड़ा उसको दे दे। बट ऐसे कैरेक्टर्स जो भी आते हैं इनसे हम इमोशनली अटैच हो जाएंगे आगे चल के, अगर ओडा उनको स्टोरी में इनलार्ज करते हैं, इंडल्ज। लेकिन और बेसिकली इनका कोई कुछ खास रोल नहीं होता है मेरे हिसाब से। हाँ, टामा इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो फिर बाद में हम इमोशनली उससे जुड़ गए। उसकी हंगर, उसकी पावर्टी, उसकी प्रॉब्लम्स, जो भी सब हमने देखा। मे बी इस उल्लू के साथ वैसा ना हो पाए क्योंकि ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है सीन। बट और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हमको पता चली इस चैप्टर में कि यू रिमेम्बर कोलन, वो छोटा बच्चा जो शैंक से जिद करता है कि उसको अपने क्रू में वो ले ले। और वो छोटा बच्चा इसको शैंक्स बोल के जाता है कि डू नॉट फॉरगेट द नेम स्ट्रॉ हेड लूफी। याद आ गया कौन है कोलन? सो वो बेटा है। पिछले चैप्टर हमने एक कैरेक्टर देखी थी जो कि वहां की टीचर है रिपल, उसका। और एक जो बहुत मस्त बात चली, उसका बाप नॉर्मल ह्यूमन है, जैसे कि लूफी हो गया और जैसे नॉर्मल जो कैरेक्टर्स है उनकी तरह उसका बाप एक ह्यूमन है। तो यहाँ पे मैं कोई और कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उसमें इतना बोलना चाहूँगा, जय माँ भद्रकाली। बट आगे बढ़ते हैं। सो हमने चैप्टर में ये भी देखा है कि थोड़ा सा सोल का, रॉबिन का रियूनियन हो रहा है। फ्रैंकी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है एडम ट्री को लेके, और मे भी ये एक्साइटमेंट बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, क्योंकि एडम ट्री उनके लिए तो एक होली रिलीजियस चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी कुछ ऐसा हो इसमें फ्रैंकी का नाम इंक्लूड हो जाए और वहाँ भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन उसके बाद हम देखते क्या है कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है मेजर जो पार्टी हो रही है वहाँ पे। सो में एक कैरेक्टर आता है। हाँ, तुम लोग ओल्ड बियर्ड जारुल के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, स्टेंसन करके। सो बेसिकली ये जो ओडा छोटे छोटे बॉक्सेस कभी कभी बहुत सारे चैप्टर्स के बाद देते हैं और ओल्ड रेफरेंसेस को बताते हैं, ये बहुत नॉस्टैल्जिक नहीं फील होता है। ऐसे लगता है कि यार कितना कब से मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम भूल गए स्टेंसन को ना, तो मैं तुमको समझाता हूँ। सो बेसिकली जब रेली का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था साबा और यार के पेलेगो में, वहाँ हम जब देखते हैं रेली पहली बार हाकी का यूज करता है तो उसके बगल में एक जायंट बैठा रहता है। वही जायंट है स्टेंसन। याद करो, एक जायंट जो रेली के साथ बाद में फिर स्टेज पे आता है वही जायंट है। और ये बेसिकली हमको बताया गया कि हायरोडीन का बचपन का दोस्त था, फिर ये यहाँ पे आ गया। बेसिकली उसके बाद फिर क्या होता है, पार्टी में हम स्ट्रॉ हेड्स को इंट्रोडक्शन देखते हैं। सारे लोग मतलब छोटे ह्यूमंस ये वो कहते, तो वहाँ पे उसाब का एक डायलॉग भी आता है कि हम छोटे भले लेकिन हमको बिल्कुल प्राउडली देखो। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, ओल्ड बियर्ड जारुल। 408 साल, 408 ईयर्स, इट्स नॉट ए जोक। सबसे ज्यादा उम्रदराज, सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी पूरी दुनिया के लिए। बट आई थिंक ही इज ईमू। बट वो तो कभी पता चलेगा तो उसकी बात बाद में करेंगे। बट अभी के लिए पूरी दुनिया जो जानती है वही हम भी जानते हैं। 408 ईयर्स का बुढ़ा है ये। और आई हैव ए स्मॉल प्रेडिक्शन। देखो प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक सो कि ही इज गोइंग टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। यप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ एल्बाफ। मे बी ये अभी उसी थॉट का होगा कि हम जायंट्स हैं, हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा सिर्फ वॉर लैंड है। और जो मैंने पिछले तुमको चैप्टर में बताया था कि एक नया तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, एक नया कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है एल्बाफ में, कि दे आर मूविंग फ्रॉम लड़ाई झगड़ा टू पीस।
जो हम नए चिल्ड्रंस में देख सकते हैं। मे बी ओल्ड बियर्ड जारुल ये पूरा आर्क खत्म होते होते इस चीज को रियलाइज करे और इसी ग्रेटर गुड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करे सकता है। दिस इज माई प्रेडिक्शन एंड आई लव टू प्रेडिक्ट थिंग्स। गलत सही देखा जाएगा, मैं ओढ़ा थोड़ी ना हूँ सालो। लेकिन अब चलते हैं वहां पे जिसका तुम लोग वेट कर रहे थे। ये जो 2 ईमू के कुत्ते आए हुए हैं, मैं इनको ऐसे प्रीफर कर रहा हूँ, तुमको बुरा लग सकता है, बट दे आर बेसिकली लैब डॉग्स ना भाई। अब वो अपने इंडिविजुअली अपने हिसाब से नहीं रह सकता है, वो भी तब जब वो ईमू की पावर्स पे डिपेंडेंट है। कि सर तुमने देखा था ना, सेंट सैटर्न को ईमू ने ऐसे एक चुटकी समझ लो बजाते हैं मार दिया था। तो इतना अगर वो डिपेंडेंट है तो मैं उनको पालतू कुत्ता बोल सकता हूँ। अगर वो शैंक्स की तरह दिखता है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, शैंक्स थोड़ी ना है। सो बेसिकली हम देखते क्या है कि एक पैनल में 2 गार्ड्स आते हैं और उनसे पूछते हैं तुम कौन हो, स्ट्रॉ हैट्स तो नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो। और वो तुरंत पूछता है बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन कि लोकी कहाँ पे है। भाई ये क्वेश्चन बहुत कुछ बताता है, मैं तुमको समझाता हूँ, रुको धीरे से बाद में, लेकिन पहले समझते हैं। उसके बाद फिर वो मना करता है और वो उसकी अपनी डेवल फ्रूट पावर्स थी, वो हाकी नहीं थी। आई एम काइंड ऑफ श्योर वो हाकी नहीं रही होगी। वो अपनी कोई डेवल फ्रूट पावर यूज करता है, उससे वो उसको ऐसे पूरा बेंड कर देता है। सो ये सबसे पहले मुझे पावर याद दिलाती है फूजीतोरा की ग्रेविटी फ्रूट वाली। तुमको नहीं लगा ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी तरह की कुछ सिमिलर पावर है। या तो वो हो सकती है या तो कोई ऐसी डेवल फ्रूट पावर होगी बहुत रेयर कि अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कुछ पूछते हैं और वो ना बता पाए तो ही हैज टू सफर अलॉट। 2 में से कोई एक पावर हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है, ओडा जाने। हमारा काम तो प्रेडिक्ट करना है, हमारा काम तो फैन थ्योरीज बनाना है। लेकिन जो वो क्वेश्चन था कि लोकी कहाँ पे है, अगर तुमको जरा सा भी लग रहा है वो क्वेश्चन में क्या क्या छुपा हुआ, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात, दे आर हियर फॉर डेफिनेटली दैट डेवल फ्रूट। बस इतना ही तुम समझ लो कि ये सच हो सकता है। क्योंकि मैंने पिछले रिवाइंड वीडियो में बोला था, जाके तुम देख लेना, लेकिन उसमें मैंने बोला था कि लोकी बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम उसको बहुत जल्दी समझ जाओगे तो ये होने वाला नहीं है। और उतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के पास मुझे नहीं लगता है कि, मैं तो शुरू से एक थॉट बना चुका हूं कि उसने नहीं मारा है किंग को, उसने नहीं मारा। भाई बात मान लो मेरी, मत मानो तुम्हारी मर्जी, मैं फैन हूं, मेरी फैन थ्योरी है ये। लेकिन वो डेवल फ्रूट लोकी ने कहीं ना कहीं तो छुपाया है। मे बी आगे चल के वो डेवल फ्रूट हायरोडीन को दिया जाए। यप, हायरोडीन को एज ए किंग परस्यू करेगा वो, उसको डेवल फ्रूट मिल सकता है। इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला कि इससे जो लूफी की ग्रैंड फ्लीट है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। भाई हम अंतिम में हमको लूफी की ग्रैंड फ्लीट को ही तो फाइट करना है, ईमू के सारे लोगों से, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट से। और भी लोग जुड़ेंगे, ड्रैगन वगैरह लोग, सब लोग आएंगे, लेकिन एक ग्रैंड फ्लीट बहुत बड़ा पार्ट होने वाली है। तो इनको पावर अप तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हायरोडीन जिस स्टेट में पावर में अभी है उस स्टेट में वो किसी भी एक, बस अगर वो किसी बहुत लड़ पाएगा तो किसी नीचे लेवल के जो जिसका हम इंट्रोडक्शन तक नहीं जान पाते उस तरह के वाइस एडमिरल से लड़ पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल से। वो भी उसको प्लॉट आर्मर बहुत कुछ देने के बाद जीत पाएगा जिस पावर लेवल पे अभी है। तो हमको उसका पावर लेवल तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जायंट्स को रिप्रेजेंट करेगा हायरोडीन, और इतना वीकलिंग कोई जायंट्स को रिप्रेजेंट करे, इट्स समथिंग जायंट्स के लिए धिक्कार वाली बात हो जाएगी। तो ये जो एक क्वेश्चन था कि लोकी कहाँ है, ये बहुत आगे चल के देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि लोकी का जो एटीट्यूड है ना, वो इनको ऐसे कुत्तों को रोटी फेंकी जाती है, रोटी तक नहीं इनको फेंकेगा। भाई देखना क्या बैड एस फॉर्म वहाँ पे हम लोकी का देखेंगे। वो इनको भी ट्रिक करेगा कि मुझे छुड़ाओ इस चेन से, देख लेना। सो ये थे मेरे प्रेडिक्शंस, ये थे मेरे इस चैप्टर पे व्यूज़। अपने व्यूज़ कमेंट में जरूर बता सकते हो। और जाके वन पीस रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। और बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर तुमको देखना हो तो जाके वन पीस 2024 रिवाइंड बनाया है, जो कि इंटरेस्टिंग है। मैंने पूरी 2024 के सारे चैप्टर्स की समरी बताई है। ये वाला चैप्टर छूट गया तो यहाँ तुम लोग देख ही चुके होगे। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो।